बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुक़द्दस शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 16 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। अगर आप आइकन को हिट नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप एक अच्छी बॉम्ब ब्लास्टिंग एपिसोड को मिस करने वाले हो। ओके, सबसे पहले तो जिन्होंने मुझे मिस किया उनका थैंक्स, और जिन्होंने मुझे मिस नहीं किया तुम लोगों का अल्लाह ही वारिस है ब्रो। है कोई मसला नहीं। और जिनको मेरी वॉइस से इशू है, आज की एपिसोड उनके नाम है, क्योंकि आज के बाद आई एम नॉट स्पीकिंग टू मच फास्टली बिकॉज माई डायरेक्टर सेज टू मी कि आप आराम से बोला करें, पोलाइटली स्पीकिंग क्या करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड को बिना देरी के, जो कि बहुत ही अमेजिंग एंड थंडरिंग और ड्रामेटिक होने वाली है। शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। इतवार का दिन था और मैं घर पर ही था। शाम को जिम से फारिग होते ही जब वो घर लौटा तो ईमान लान में बैठी बाल खोले इसमें ब्रश करने की कोशिश कर रही थी। इससे उलझे हुए बाल सुलझ नहीं रहे थे। उमर इसे देखता वहीं इसके पीछे आ गया। क्या हो रहा बेगम? उमर ने इसके पास बड़ी कुर्सी पर बैठते पुरसुकून अंदाज में पूछा था। दिखाई नहीं दे रहा, बालों में कंघी कर रही। ईमान जो पहले से उलझे बालों से सती हुई बैठी थी, इसे देखते हुए बेजार से बोली, तो इसमें इतना बेजार होने वाली कौन सी बात है? उमर ने इसके इस कदर बेजार रवैये पर घूर कर इसे देखा था, क्योंकि मैं कब से बालों में कंघी करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर ये बाल किसी दिन का नाम ही नहीं ले रहे। इतना टाइम हो गया इन्हें कंघी किए हुए, गोली लगने से पहले की थी और अब ये उलझ चुके हैं, जिन्हें सुलझाना मेरे बस में नहीं है। ईमान ने मुंह बसोरते उमर को अपना मसला बताया था, तो उमर ने समझने वाले अंदाज में सर हाँ में हिलाया। लो मैं कर देता हूँ। मैंने इसके जानिब हाथ बढ़ाते ब्रश मांगते कहा था। क्या आप? ईमान उमर की बात पर हंसते बोली थी। क्यों, मैं नहीं कर सकता हूँ? मैंने इसके हंसने पर आईब्रोज का कर देखा था। तो क्या आप कर सकते हैं? ईमान ने उल्टा इसी से सवाल कर डाला। हाँ ना, मुझे बाल बनाने आते हैं। हानी अक्सर मुझे बस सिर्फ बाल बनवाया करती थी। उमर ने इसे बगौर देखते हानी का हवाला देते यकीन दिलाया कि इसे बाल बनाना आते हैं। अच्छा चले फिर बना दें। ईमान इतना कहती ही उठकर उमर के सामने आती नम घास पर इसकी जानिब पूछ करके बैठ गई। ब्रश? उमर ने इसके सामने हाथ लहराते ब्रश मांगा था, तो ईमान ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ में ब्रश पकड़ा दिया। उमर ने बहुत आहिस्ता से इसके बालों में ब्रश लाना शुरू किया। अरे वाह, आप तो बड़े टैलेंटेड है, ज़रा दर्द नहीं होने दे रहे। दर्द होगा भी नहीं, उमर ने इसकी बात का जवाब दिया था। वैसे बाल किस तर्ज के बना लेते हैं आप? ईमान ने बाल बनवाते हुए तजस्सुस से पूछा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि मिस्टर खुरो ऐसा भी कोई काम कर सकते। तकरीबन हर किस्म का स्टाइल मुझे बनाना आता है। आनी मुझे अक्सर अपने बाल बनवाती है, तो इसी का बाल बनाते बनाते मुझे भी बाल बनाना आ गए। उमर संजीदा अंदाज से जवाब दे रहा था। तुम्हारे किस किस्म के बाल बनाऊँ? उमर ने बाल को सुलझाते ईमान से पूछा। नहीं, बस बाल सुलझाते बाकी रहने दो, चोटी ना बना दो। उमर ने इसे प्यार से भगाते अपनी फरमाइश बताई थी। अगर आप बनाना चाहते हैं तो वाई नॉट। ईमान ने चहकते हामी भरी थी। तो फिर ठीक है, मैं प्यारी सी स्टाइल से चोटी बनाता हूँ, तुम्हें पसंद आएगी। उमर सिर्फ इशारे से कहता ईमान के बालों में उंगलियां फेरते इन्हें अपने हाथों में भरने लगा, जबकि ईमान को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही उमर है जो पहले हुआ करता था। इसे उमर के रवैये में काफ़ी सारा बदलाव नजर आया था। थोड़े ही वक्त बाद उसने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में ईमान के बालों को चोटी में समेटा था, जो कि नई तर्ज की स्टाइलिश चोटी थी और ईमान पर बहुत जच रही थी। फिर इसके सारे बाल इस चोटी के अंदर मकीद हो चुके थे। लो, हो गई तुम्हारी चोटी, मेरी प्यारी सी मैना, मजे करो। और मैंने लंबी सांस भरते ब्रश इसके हवाले करते कहा था। क्या? अभी क्या कहा आपने मुझे? कौन? ईमान को अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। वह यकदम पीछे मुड़ती कुर्सी पर बैठे उमर को देखते बोली थी। मैंने कहा मैना। उमर ने बड़े आराम के साथ फिर से इसे मैना कहकर पुकारा था। मैं और मैना कैसे? ईमान ने हैरत से आंखें फाड़े उंगली अपनी जानिब करते पूछा था। सारा दिन तो मेरे सर पे क्रैक क्रैक चूं चूं करती रहती हो, खामोश होने का नाम ही नहीं लेती। तो मैं नहीं कहूँगा ना, मैना ही ऐसी आवाज़ें निकालती है, इसीलिए आज से तुम मेरी मैना, ये तुम्हारा निकनेम है। और मैंने बड़े संजीदा अंदाज में से अपनी बात की वजाहत पेश की थी। आप मुझे परिंदों से मिला रहे हैं? ईमान ने बेयकीनी से उमर को देखते पूछा था। जाहिर है अब हरकतें ऐसी करोगे तो यही कहूँगा ना, प्यारी मैना। उमर प्यार से इसके गाल खेलता बोला, जिस पर ईमान मुस्कुराई थी। ठीक है, अगर आपको ये नेम पसंद है और आपको लगता है कि मैं मैना की तरह इधर उधर फुदकती क्रैक क्रैक चू चू करती हूँ, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कह ले मैना। ईमान उमर को देखकर भरपूर मुस्कुराई, ज़मीन से उठती अंदर की जाने बढ़ गई। रुको मैना, मुझे भी ले जाओ। मैं भी पीछे से हाँक लगाता धीरे धीरे कदम लेता इसके पीछे चल दिया। कमरे में आते ईमान ड्रेसिंग के सामने खड़ी होती अपना बिखरा सामान समेटने लगी, जिसमें इसके परफ्यूम, हल्की कैजुअल ज्वेलरी और मेकअप का मुख्तसर सा सामान था, जिसे इस्तेमाल करके वो बगैर समेटे नीचे चली गई थी। ये सारा सामान उमर ने इसे शॉपिंग करवाते वक्त इसकी पसंद से लेकर दिया था।
ईमान के गाल उमर की सोच सोच कर गुलाबी होते दहकने लगे थे। खुद को आईने में देखते ईमान को उमर के कहे अल्फाज फिर से याद आए, मेरी प्यारी मैना। ईमान ने खुद को देखते भरपूर शर्माते हुए साख्ता तौर पर अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाया था। इतने में दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ के साथ खुला तो ईमान फ़ौरन से हाथ चेहरे से हटाती फिर से सामान समेटने लगी। उमर जी इसके पीछे ही कमर पर हाथ बांधे टहलता जब कमरे में दाखिल हुआ तो ईमान सामने बखलाए अंदाज में अपनी चीज़ें समेटी थी। इसके गालों पर गुली सुरही और बेंचैलाब देकर उमर को अंदाज़ा हो गया था कि वो शर्मा रही है। ईमान ने की नखियों से उमर को देखा जो अब सीने पर हाथ बांधे दरवाजे के साथ ही पूछ टिकाए बड़े इश्तियाक से इसी को देख रहा था। उमर जब भी इसे देखता था ईमान इसकी नज़रों के सामने टिक नहीं पाती थी। उमर की नज़रों का बदलता जाविये से बता रहा था कि उमर अब इसे दिल से चाहता है। उमर का ईमान को देखने का अंदाज बदल चुका था। अब वो इसे चमकती निगाहों से देखता था। ईमान की जानिब देखते ही इसकी आंखों की चमक मुख्तलिफ अंदाज में बढ़ती थी। वो मुस्कुराता नहीं था मगर जब ईमान को देखता था तो ऐसे लगता वो सरशार सा मुस्कुराए, शायद इसकी स्याह गहरी आंखें मुस्कुराती थी। अभी वो ईमान को ऐसे देख ही रहा था कि जब कि ईमान इसकी नज़रों से घबरा रही थी, इसकी सांसें फूलने लगी थी। ईमान को उमर के सामने खड़े रहना मुश्किल लग रहा था जो अपनी गर्दन ढीली के दरवाजे के साथ लगा टस से मस नहीं हो रहा था और पूरे हक से ईमान को देखे जा रहा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था आप जैसा संजीदा इंसान भी इस कदर खूबसूरती से लड़कियों का बाल बना सकता है। ईमान ने माहौल की रुत बदलते अपने बालों की बनी चोटी को आईने में देखते बात का आगाज़ किया। इससे उमर का इस कदर खामोशी से घूरना घबराहट में मुबतला कर रहा था। इसकी बात पर उमर हनूज इसी अंदाज में इसे देखता आहिस्ता से दरवाजे से टेक छोड़ता ईमान की तरफ बढ़ा तो ईमान को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। उफ, क्या ज़रूरत थी बात करने की, खामोशी से सामान उठा कर निकल भी तो सकती थी यहाँ से। उमर को अपनी जानिब जब अंदाज में बढ़ते ईमान देखकर ईमान के गाल गर्म हुए तपने लगे थे। इसकी टांगों में लर्जिश हुई थी। उमर इसे देख ही रहा था, ऐसे देखता था इसके बदले बदले अंदाज को ईमान बखूबी महसूस कर रही थी। ये सलाहियत कुदरती तौर पर औरतों में पाई जाती है कि वो मर्दों की अपनी जानिब पड़ती नज़रों के हर जाविये को पहचान लेती हैं। ये सेंसर औरत को मर्द के इरादों से बाखबर करता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ईमान का सेंसर भी उमर के अंदाज को डिफ़ाइन कर रहा था। हर चीज़ तुम पर अच्छी लगती है। उमर ईमान के और अपने बीच सारी दूरी ख़त्म करते इसकी टांगों में अपनी टांगें उलझाता इसे ड्रेसिंग के साथ पिन कर चुका था। उमर ने उल्फत भरे अंदाज में ईमान के गाल पर झूलती आवारा लिट को अपनी उंगली पर रोल करते बहकती आवाज़ में कहा था। उमर की इस कदर बदली आवाज़ पर ईमान का दिल इतनी ज़ोर से धड़का कि इसे अपनी ही धड़कनों की आवाज़ कानों में बजती महसूस हुई। इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो नज़र उठा के उमर के चेहरे को देखती। अपनी दोनों हाथों को पूरी कुव्वत से एक दूसरे में फंसाए इन्हें अपने सीने पर टकाई लंबे लंबे सांस ले रही थी और नज़रें तो इसकी उमर के सीने चौड़े पर जमी थी। उमर इसे इस कदर कंफ्यूज होते देखकर इसकी जाने मजीद झुका, इतना कि ईमान का चेहरा उमर के सीने से मस होने लगा। ईमान ने बेसाख्ता तौर पर अपनी गर्दन बुलंद करती उमर के चेहरे की जानिब देखने लगी। इसके पास और कोई हल भी नहीं था, या तो इसका चेहरा उमर के सीने को छू जाता और अगर वो चेहरा पीछे करती तो सिर्फ इसी अंदाज में होता कि इसकी नज़र उमर के चेहरे पर टिकती थी। उमर जानबूझकर इस तरह से इसके करीब हुआ। वो चाहता था कि ईमान इसकी जानिब देखे और बिल्कुल इसकी सोच के मुताबिक ईमान ने चेहरा उमर के सीने से टकरा जाने को बचाने के लिए पीछे गया तो नजरें सीधा उमर के चेहरे पर पड़ गई। इसे देखते ईमान के हवा शाल हुए थे। उमर के पास से आती मर्दाना कुदरती खुशबू और हमार से बड़ी सुर्ख पड़ती आंखें, चमकती आंखें जो इसी पर जमी थी। इन्हें देखते ईमान का दिल चाहा अपना सर पीट ले। वो तो सादगी में भी हुस्न का पुतला थी, किसी को भी बहका सकती थी। और आज तो वो हल्का सा मेकअप किए, दोनों कानों में सिल्वर झुमके, छोटे छोटे चमकते छोटे छोटे टॉप्स पहने और गले में लटकती गोल्डन चेन जो इसकी सफ़ेद शफाफ गर्दन को मज़ीद निखार रही थी। आज तो वो बड़े हथियारों के साथ मैदान में उतरी थी। ऐसे में उमर का बहकना लाजम था। हाय रे ईमान बीबी, अब भुगत क्या ज़रूरत थी इस थोबड़े को चमकाने की। मियाँ सही कह दिया, उजड़े हाल में रहा करो वरना मुझ पर से नज़रें नहीं हटती। अब क्या करूँ। वो ईमान दिल में सोती उमर को देख रही थी जो बगैर कुछ कहे आहिस्ता से ईमान के करीब से करीब तर होता जा रहा था। आप क्या कर रहे हैं ये? उमर को खुद पर झुकता देख ईमान ने बमुश्किल उमर की आंखों में देखते पूछा था। क्या कर रहा हूँ? उमर इसके उड़े चेहरे पर झुकता इसी से सवाल कर गया। आप रोमांस सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ईमान के साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पर जाम हो चुके थे। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी इसने अभी क्या कहा। वो बस उमर को रोकने की कोशिश कर रही थी जैसे भी होती। इसके बेतुकी बात पर उमर इसके चेहरे पर झुकता अपना चेहरा फ़ौरन से पीछे करता है। हैरानी से ईमान को देखा। इसे देखते ही उमर समझ चुका था कि वह अपने हवास खो रही है। ईमान का चेहरा पूरे का पूरा गर्दन तक सुर्ख पड़ चुका था और वह लंबी लंबी बोझल होती सांसों से बमुश्किल खुद को संभाले हुए थी।
तुम्हारे लिए सब कुछ सीखना पड़े तो सीख लूँगा। वह धीमी सी सरगोशी में इसकी बेमानी बात का बेमानी है जवाब देता। ईमान की गर्दन की जानिब झुका तो इसकी रही सही सकत भी ख़त्म हो चुकी थी। ईमान की टांगें बुरी तरह लड़खड़ाई थी। इससे पहले वो गिरती उमर ने फिरती से इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपने मजबूत बाजुओं के सहारे खड़ा किया। उमर ने बहुत धीरे से अपने हाथ बढ़ाते ईमान की नाजुक सी गर्दन में डालते अपनी हथेली में भरा था। ईमान की तेजी से फड़फड़ाती गर्दन की रग उमर के अपनी हथेली तले वासिया महसूस हो रही थी। वह बेहोशा होता ईमान की गर्दन पर झुका और इसकी शेरक पर अपने लब बहुत आहिस्ता से रह गया। एक हाथ से ईमान की कमर को थामे, दूसरा हाथ इसकी गर्दन के एक तरफ जमाए वो गर्दन की दूसरी जानिब अपने लब रखे ईमान की शेरक को फड़फड़ाता अब अपने होठों तले महसूस कर रहा था। इसके इस अमल से ईमान ने ज़ोर से आंखें मीची थी। उमर ईमान ने बोझल होती सांसों से उमर को गहरी आवाज़ में पुकारा था। इसके होंठों का गर्म लम्स अपनी गर्दन पर ईमान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे ऐसे नहीं पुकारो मैना, मेरा खुद पर से कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। उमर ने इसकी गर्दन पर हिलाव जमाई ने हरकत देते ईमान को हमार भरी सरगोशी में जवाब दिया। तो उमर के अपने गर्दन पर हिलते लबों का लम्स महसूस करते ईमान की सारी हिम्मत जवाब दे गई। एक आंसू ईमान की गाल से लड़कता उमर के गाल पर जा टिका था। अपनी गाल पर अचानक से पड़ी नमी को महसूस करते उमर ने धीरे से अपना चेहरा ईमान के गर्दन से निकालते इसे देखा था। इसकी आंखों में ईमान के लिए मोहब्बत और अपनायत के रंग थे जो ईमान से झेले नहीं जा रहे थे। उमर ने हाथ उमर ईमान की गर्दन से हटाते इसकी आंखों में ठहरी नमी को अपनी उंगली के पोरों से चुना था। उमर ने बेगौर ईमान के चेहरे को देखा जो मुकम्मल तौर पर सूख पड़ती लंबी लंबी सांस लेते अपने हाथ को उमर के शानों पर टिकाते खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। इसकी पलकें लड़ रही थी। ईमान ने नजरें उठाकर एक बार भी उमर को नहीं देखा था। उमर ने इसकी थोड़ी को हाथ से जकड़ते इसका चेहरा ऊपर करते इसकी आंखों में देखा था। ईमान ने मुश्किल झुकी पलकें उठाते उमर को देखा था। ज़ीरो स्टैमिना बेगम, मेरी गुर्बत को सहने के भी काबिल नहीं हो तुम। खुद को मजबूत बनाओ। मैं इतना शरीफ भी नहीं हूँ जितना तुमने मुझे समझ रखा है। खुद को मेरे लिए तैयार करो। ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारी सांसें ना पी गया तो मेरा नाम बदल लेना। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी ढह जाओगे तो आगे क्या होगा। उमर ईमान की आंखों में देखता इसके कान के करीब सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था जबकि ईमान को लगा कोई सुर फूंक रहा हो। उमर ने इंतहाई प्यार से बातें खतर कर ईमान का गाल चुमा था। छोड़ दो, संभल जाओगी। उमर ने ईमान के चेहरे को देखते प्यार से चूर लहजे में पूछा था। ईमान के हवास अभी भी बहाल नहीं हुए थे। इसे अपना दिमाग सुन सा महसूस हो रहा था और आंखें तो उमर की ज़रा सी कुर्बत पर नम होती चमकने लगी थी। ईमान से बोला ना गया तो वह मुश्किल सर हाँ में हिला गई जबकि उमर जानता था वो खुद को अभी तक संभाल नहीं पाई। इसलिए हल्का सा थोड़ा हाथ ढीला करते आहिस्ता से गिरफ्त ईमान की कमर पर छोड़ी तो ईमान की टांगें भरपूर कामती फिर से लड़खड़ाई थी। उमर ने तेज़ी से इसकी कमर पर मौजूद अपने ढीले बाजू की गिरफ्त फिर से सख्त की। हाँ बेगम, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे तो इतने से में हाथ टाइट हो गया। क्यों? उमर नजरों में शरारत लिया अब इसे तंग करने को तैयार था जबकि ईमान अभी भी उमर के लम्स के ज़ेरे से थी। कभी कभी इतना करीब नहीं आया कोई मेरे। ईमान ने अटकते हुए लंबी सांसें अंदर खींचते उमर को जाहिर दी थी। इसकी आवाज़ अब भी कांप रही थी। इसके बाद उमर ने इसके दोनों आंखों पर भारी भारी अकीदत से लब रखते इसे अपने सीने से लगाया। बड़े प्यार से इसकी कमर से हिलाते इसे पुरसुकून करने लगा जो तकरीबन मरने के दर पर थी। उमर की फुलझड़ी इसी मेरी जान। उमर इसकी कमर से हिलाता अब इसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था जिसकी हालत बेहतर होने की बजाय अब अबतर होती जा रही थी। ईमान ने बेसाता तो पर उमर के सीने पर हाथ रखा तो वो अचानक से चौंकी थी। आपका दिल इतना क्यों इतनी तेज से धड़क रहा है? माँ ने आंखों में हैरत लिए कांपती आवाज़ में होकर देखते हुए तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? तो क्या आपको भी मुझसे मोहब्बत है? इसकी बात पर ईमान को खुशगवार हैरत हुई थी। तुम्हें क्या लगता है? मैंने बात को गोल करते इसे सवाल किया। इसका जवाब ईमान के पास नहीं था। पता नहीं। ईमान ने अपना सर फिर से उमर के सीने पर टिका दिया। ठीक है, जब पता चले तो मुझे भी बता देना। उमर इतना कहते हैं कि ईमान को अपने बाजुओं में भरा रास्ता सिलाकर बेड पर लेटा दिया। वो जानता था कि अब मोहतरमा हिलने से भी कासर हो चुकी है। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मेरे अकीदत से ईमान का माथा चूमते जल्दी से वॉशरूम की जाने बढ़ा मगर कुछ याद आने पर वो एकदम से पलटा था। अच्छा सुनो, शाम तक तैयार है ना? हमारे एक फैमिली फ्रेंड है जिन्होंने हमें इनवाइट किया। पार्टी फंक्शन है। अगर माँ यहाँ होती तो यकीनी था वही जाती। अब वो नहीं है तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तैयार हो जाना, ओके? उमर एक सांस में पूरी बात कहता फिरती से वॉशरूम में बांध हो गया। सबके ईमान अपने सीने को सहलाती दिल की धड़कनों को मामूल पर लाने की कोशिश कर रही थी। कैसे बर्दाश्त करूँगी मैं इन्हें? मुझे तो लगता है मेरी जान ही निकल जाएगी। मेरी ईमान
मुँह में भरभराती लंबे लंबे सांस ले रही थी। शाम को वो दोनों तैयार से पार्टी के लिए घर से रवाना हुए थे। उमर ने ब्लैक सूट पहन रखा था, जबकि ईमान ने भी इसी से मैचिंग करते स्याह चमकदार काम वाला कुर्ता पहन रखा था, जिसके साथ हल्का सा रेशमी दुपट्टा और सिल्केट का ट्राउज़र था। पैरों में स्याह हिल्स पहने जो कि उमर की पसंद की थी। वो कोई अप्सरा ही मालूम हो रही थी। आज तो यकीनन वो महफिल की जान बनने वाली थी। गाड़ी में बैठते उमर ने देसी म्यूज़िक ऑन कर दिया था, और ऐसा पहली दफ़ा हुआ था जब उमर ने ईमान के साथ सफ़र की तरह गाना लगाया था, वरना ईमान को तो लगता था वो गाना भी नहीं सुनता। हैरत का झटका तो इसे अब लगा था। वो हर वक्त ईमान के साथ शोह अंदाज में ही रहा करता था। मिस्टर खड़ूस का गुस्सा, और अगर तो कहीं खो सी गई थी। ईमान को तो वो कोई नया शख्स ही मालूम हो रहा था, जो उमर अहमद कमाल की पर्सनैलिटी से बिल्कुल हटकर था। जैसे गाड़ी में म्यूज़िक चले, ईमान ने मुँह के ज़ाविये बिगाड़े थे। गाने इसकी पसंद के बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ईमान को अंग्रेज़ी गाने पसंद थे, इंग्लिश ज़ुबान में, जबकि उमर के गाने के पसंद को देखते मालूम हो रहा था वो देसी बॉय जो ठोस पंजाबी में गाने सुन रहा था, और स्क्रीन पर चलती प्लेलिस्ट वाज़ह कर रही थी कि सारे गाने ही पंजाबी में थे। दिल किथे खड़े यो बोलिया, गल रोवन पाया ओ भुलिया सुने, इसे बंद कर दी। ईमान के मुंह से बेसाहता निकला था। ये गाना इसकी बर्दाश्त से बाहर था। क्यों बंद कर दूं? उमर ने एक नस्ल इसे घूर कर देखा था। मैंने इसे एक नज़र इसे घूर कर देखा था, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं। मैंने तुमसे पूछा। उमर ने आईब्रो उचका कर इसे सवाल किया था, जबकि इसका ऐसा सवाल करने पर ईमान ने सख्त गुरियों से सुनवाया था। लेकिन मैंने आपको बता दिया तो आप इसे बंद कर दी। ईमान ने इंतहाई सतवे हुए लहजे में कहा था, गाना बंद नहीं होगा, क्योंकि ये गाड़ी भी मेरी है और पसंद भी मेरी है, और मैं ईमान मुकम्मल उमर के जाने मुर्दे से सवाल कर बैठी थी। सफ़र में निकलने से पहले इनकी लड़ाई हो चुकी थी। ऑफ कोर्स तुम भी मेरी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुकम्मल मेरी मर्ज़ी। उमर ने इसे बात तले घसीटते हतमी फैसला सुनाया। तो फिर मैं चली जाती हूँ, आप अकेले ही जाएं। पार्टी में ईमान तन कर कहती गाड़ी से उतरने लगी थी कि उमर ने ज़ोर से इसकी कलाई पर हाथ में ली थी। खामोशी से बैठी रहो, मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, और गाना पसंद नहीं तो कानों में उंगलियां घुसा लो, क्योंकि गाना तो सारे रास्ते अब यही चलेगा, बल्कि सारी ज़िंदगी यही चलेगा। उमर भी बच्चे जैसे बच्चों की तरह जिद पे ही उतर आया था। ईमान ने इसके सर तेवर देखते सरदा भरी थी और खामोश होकर साथ बैठी। सारा रास्ता वो ऐसे ही मुँह पर सो रही। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो उमर ने एक नज़र कदम मोड़ कर ईमान को देखा, जो मुंह फैलाए खिड़की से बाहर देख रही थी। उमर ने इसे बेबसी से देखते नजरें वापस विंड स्क्रीन के पास जमाई तो दूर से इसे एक बच्चा दिखाई दे, जो हाथ में एक डंडा पकड़े हुए था, और इस डंडे पर मुख्तलिफ फूलों के मुख्तलिफ किस्म के गजरे जो रहे थे। इसे देखते उमर की आंखें चमक उठी थी, और मैंने साइड मिरर नीचे करते हाथ में बाहर निकालते से इशारा किया, तो वो फ़ौरन उमर की जाने पड़ा था। इसके पास आने पर उमर ने गाड़ी में चलता तेज़ म्यूज़िक बंद कर दिया था, और गाड़ी में स्कूच आ गया था। जिस ईमान ने फ़ौरन नजरें बाहर से हटाते उमर को देखा। उमर से होती नजरें इसके पास खड़े गजरे वाले पर पड़ी तो इसकी आंखें हैरत से पड़ी थी। क्या ये गजरे लेने लगे हैं? हैरत है। ईमान दिल में सोच रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि उमर इसके लिए गजरे खरीदा। हाँ भाई छोटू, कितने के दे रहे हो? बच्चे की कीमत बताने पर उमर पुरसोच ने कहा से गुजरों को देखने लगे। ऐसा करो, ये वाले दो दे दो। उमर ने इसके डंडे पर झूलते एक गजरे की तरफ इशारा किया, जो गुलाब और चमेली के से मिलकर बड़ी खूबसूरती से बना था। उमर ने दो गजरे से लेते से कीमत अदा की तो बच्चा सलाम करता चलता बना। हाथ दो। मैंने उमर ने अपना हाथ ईमान की तरफ फैलाया। मुझे गजरे नहीं पसंद, ईमान ने हनूर नाराज की बड़ी आवाज़ में कहा। मगर मुझे तो पसंद है। उमर ने इतना कहते ज़बरदस्ती ईमान की कलाई अपने मजबूत हाथों में ली थी। छोड़ें। ईमान ने बेजार होते हाथ छुड़वाना चाहो तो उमर ने गुस्से से इसे घूर कर देखा तो वो खामोश हो गई। उमर ने एक ईमान की सोनी कलाई अपने हाथ में पकड़ते इसे गजरा पहना दिया, और इसी तरह दूसरा हाथ भी ज़बरदस्ती पकड़ते दूसरा गजरा दूसरे हाथ में डाल दिया। अब प्यारे लग गए। उमर ने ईमान के दोनों हाथों का अपने हाथों में लेते बारी बारी चूमा था। मक्खन ना लगाए, पता है ना आपको नाराज़ हूँ इसीलिए ये सब कर रहे हैं, रहने दे। ईमान ने की नखियों से उमर को देखते नाराज़ के साथ, ईमान यार मेरा मूड ख़राब नहीं करो, म्यूज़िक पे कौन लड़ता है यार? आप लड़ते हैं ना। जब आपसे कहा कि मुझे नई शोर पसंद, तो फिर भी आप अपनी मर्जी की। ईमान ने गुस्से से उमर को देखा। अच्छा सॉरी, अब नहीं चलेगा म्यूजिक। खुश। उमर ने ईमान का हाथों को शिद्दत से अपने हाथों में दबाते कहा तो ईमान ने फटती से अपने हाथ पीछे खींच लिए। ठीक है चलिए, अब सिग्नल खुल चुका है। ईमान ने लापरवाही से कहते सामने की तरफ ध्यान दिलाया, जहाँ जगमगाती हरी बत्ती सब्ज में बदल गई थी। उमर ने ईमान को बगौर देखते एक सांस भरी थी। इतना तो वो जान चुका था कि जब मैडम का मूड खराब हो जाए तो कोई भी चीज़ इसे ठीक नहीं कर सकती। यहाँ ये जानना बाकी था कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके मूड को ठीक कर सकती है। वो दोनों किसी खुशहाल जोड़े की तरह
मुस्कुराते पार्टी में दाखिल हुए। सबकी नज़रें तो जैसे ईमान पर ही अटक गई थी। वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे और सब इसे रश्क भरी निगाहों से देख रहे थे। कुछ लोग तो हसद भरी निगाहों से भी देख रहे थे, जिनकी नज़रें बहुत पुरानी उम्र पर अटकी हुई थी। उमर भी पार्टी के माहौल को देखता हादसा बेजार हुआ था। सब लोग इसकी बीवी को घूर रहे थे और ये चीज़ इसकी बर्दाश्त से बाहर थी, मगर वो लब बेंच से जब्त कर रहा था। खास तौर पर पार्टी में मौजूद मर्दों का ईमान के टकटकी बांध का देखना उमर के बर्दाश्त से बाहर था। गैर इरादी तौर पर इसका पारा अच्छा खासा चढ़ चुका था। यही वजह थी कि वो ईमान को लेकर जल्दी ही पार्टी से रुखसत भी हो गया था। आपने झूठ क्यों बोला कि आपको कोई काम है? कितना मज़ा आ रहा था वहाँ पे, अच्छी पार्टी थी। अभी ईमान एक नज़र उमर को देखते अपने हीरो में बोल रही थी कि उमर की घुड़सवार आवाज़ पर वो सारा पैर कांपी थी। चुप हो जाओ, आवाज़ ना आए मुझे तुम्हारी। उमर ने गुस्सा से भरी निगाहों से ईमान को देखते डांटा था, मगर क्यों डांटा इस बात की समझ ईमान को नहीं आई थी। क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर रही? ईमान ने धीमी सी आवाज़ में मनमनाते कहा। उमर ने अपने गुस्से पर काबू पाते हाथ की शहादत उंगली से कनपटी मसली और लंबी लंबी सांसें लेता खुद को पुरसकून करने की कोशिश कर रहा था, जबकि ईमान इसे होंकों की तरह देखी जा रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उमर को हुआ क्या है। इतने में गाड़ी अचानक से रुकी थी। सामने पुलिस के 2 एहलकार थे जो नाका लगाए हाथ लहराते गाड़ी को रोक गए थे। चलो, इनकी कमी बाकी थी, तुम गाड़ी में बैठो, मैं देखता हूँ। उमर बेजार सा मुंह बनाते ही फट से गाड़ी से उतरा था और पैंट के दोनों पॉकेटों में हाथ डालकर तन कर इनके सामने खड़ा हो गया। जी फरमाइए। और मैंने इंतहाई बजाय लहजे में इनको घूरते पूछा था, कहाँ जा रहे हो? आधी रात को एक सिपाही ने गाड़ी पर नज़र दौड़ाते उमर से पूछा था। उमर फट से इसके सामने आता गाड़ी पर से इसकी नज़रों का पर्दा गिरा गया था। आप बताइए क्यों रोका है? उमर का अंदाज मजीद सख्त हुआ। सरकार इसीलिए रोका है, आधी रात को जवान दुशेजा के साथ कहाँ जा रहे थे? सिपाही हबासे से मुस्कुराता उमर को देख कर बोला था, जबकि उमर जिसका दिमाग ऑलरेडी घुमा था सिपाही के बात पर सही कसर भी निकल। जबान संभाल कर बात करो, बीवी है वो मेरी। उमर ने गिरदार आवाज़ में सिपाही का गिरबान पकड़ कर कहा, गिरबान छोड़ो और तुम जैसे कहीं देखे जो आधी रात को लड़कियों को बीवियां बना के सड़कों पर घुमाते हैं, फिर चाहे वो हैराजे पेश करने वाली क्यों ना हो। सिपाही के बात पर अभी मुंह में ही थी कि उमर ने एक जोरदार घोंसा इसके मुंह पर मारा था, जिससे वो लड़खड़ाता जमीन पर गिरा, जबकि गाड़ी में बैठी ईमान हालात को शीदा होते देखकर कुछ सोचे समझे बगैर घर से बाहर निकली। उमर, ईमान ने पीछे से उमर को बुलंद आवाज में पकड़ा। ईमान को गाड़ी से बाहर सामने खड़ा देखा उमर का पारा मजीद चढ़ा था। तुम यहाँ पे क्या कर रही? दफ़ा हो, गाड़ी में जाओ। उमर के इस कदर शिद्दत से दहाड़ने पर ईमान फिरती से गाड़ी में बैठी थी। इसे उमर से होप महसूस हुआ था। उमर का ये रूप इसने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा था। वो इससे भी लड़ता था, मगर ऐसे नहीं जैसे वो अब था। उमर की आंखें और चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल भगोला हो चुका था। इसकी कनपटी और गर्दन की रगें वासिया हो रही थी। उमर ने जल्दी से गाड़ी के शीशे ब्लैक किए और एक झटके से ज़मीन पर पड़े सिपाही को गिरबान से पकड़कर खड़ा किया, जबकि दूसरे सिपाही ने फ़ौरन से गाल निकालकर उमर की कनपटी पर तानी थी। तो बेटा चल ज़रा थाने, तुझे मैं वहाँ सेट करता हूँ, छोड़ो इस सर का गिरबान। तो सिपाही ने उमर पर गन तानते से ललकारा था, मुझे तो छोड़ो, तुम लोग अपनी बात करो, आधी रात को नाकाबंदी के जरिए ये सब करते फिरते हो। देखो लड़के, यहाँ तो शराफत से थाने चलो, यहाँ फिर हिम्मत करके मामला रफा दफा करो। सिपाही ने अपने मुंह से निकलता खून साफ करते कहा। उमर से कहा, जो इसका गिरबान पकड़े से होनहार नजरों से। ओहो, तो इस काम के लिए तुम लोग नाकाबंदी करते हो, लगाते हो, मामला तुम लोगों की रफा दफा तो मैं करता हूँ। मैंने सिपाही के गर्दन को मजीद दबोचते दांत करके ताते गुस्से में कहा, तो क्या ऐसे ही लगा है जो हमें बताएगा? चल जरा मैं थाने ट्यूनिंग करता हूँ और शनाख्ती कार्ड दिखाओ अपना। दूसरे पुलिस एहलकार ने गन उमर के गनपटी पर रखते अकड़ कर कहा था। इसके बाद उमर ने फ़ौरन से अपनी जेब से वॉलेट निकाला था और एक स्याह कार्ड निकालते सिपाही की आंखों के सामने लहराया तो इसकी आंखें पूरी की पूरी फटी थी। एक सेकंड के वक्फे से पहले इसने सलूट मारा था। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी सर, वो छड़े गुजरते हैं ना यहाँ से, इसलिए सख्ती से पेश आना पड़ता है। दूसरे सिपाही ने बखलाते अंदाज में फ़ौरन से पहले अपनी गन उमर की कनपटी से हटाते कामती आवाज़ में कहा। उमर ने एक झटके से हाथ में पकड़े सिपाही के गर्दन को छोड़ा तो वह लड़क कर ज़मीन पर गिरा था। कौन से थाने से हो? मैंने दोनों को उमर ने दोनों को कड़े तवरों से घूरते हुए पूछा था। इनमें से एक सिपाही ने लड़खड़ाते आवाज़ में थाने का नाम बताया था। कल 10 बजे थाने पहुंच जाना, तुम लोगों की ट्यूनिंग तो मैं करता हूँ। सॉरी सर, माफ़ कर दीजिएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। दोनों सिपाही फट से उमर को पैरों में घिरे थे, जिन्हें पूरी कुव्वत से उमर ने घूंसा मार के पीछे किया था। वो दूर जा गिरे। शर्म तो नहीं आती? बच्चा समझ रखा है मुझे? ये जो सड़कों पे तुम करते फिरते हो ना, किसी की भी इज्जत पर यूं नजरें डालते, शर्म नहीं आए तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों की नज़रों को नहीं पहचानता? तुम जैसे गंद को रैयान मलक बहुत अच्छी तरह जानता। तुम लोगों की नज़रों की नापाकी बता देती है कि तुम किस कदर प्यार है ना। सुबह मिलता हूँ मैं तुम लोगों से। उमर गुस्से से दोनों पर दहाड़ता फिरती से पलटता गाड़ी में बैठा था।
इसके गुस्से को देखते ही ईमान की रूह तक काम गई थी। विंड स्क्रीन के पार नजर आता मंजर से मफ़ी ना था। उमर, आई एम सॉरी, मुझे बाहे बकवास बंद करो अपनी, वरना एक दूंगा उल्टे हाथ की। अभी ईमान से अपनी सफाई में कुछ कहती कि उमर पूरी शिद्दत से पैदा हारता हाथ हवा में ही रो गया था, जबकि ईमान आंखें फाड़े हैरत और अफसोस से इसे देख रही थी। तो क्या वह इस पर हाथ उठा रहा था? ईमान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था, तो इसने पलक झपककर मंजर साफ करना चाहा, मगर मंजर ना बदला। तो ईमान बगैर कुछ बोले खामोशी से सीधा हो गई। वो सारे रास्ते सिसकियां मुंह में ही दबाती रोते आई थी, मगर उमर ने इसे खामोश नहीं करवाया था। वो खुद इसे शदीद गुस्से में था। घर आते इसने गाड़ी मुलाजिम के हवाले की और बगैर ईमान के इंतजार के अंदर भर गया। वो कमरे में जाने की बजाय अपने सीक्रेट रूम में चला गया था, जबकि ईमान अपने आंसू पूंछती छोटे छोटे कदम लेती कमरे में आ गई और बगैर लिबास तब्दील किए औंधे मुंह बेड पर गिरती शिद्दत से रोने लगी। नसर अपनी कलाई में सजे गजरों पर पड़ी तो वो पूरी कुव्वत से इन्हें नोचते ज़मीन पर दे मारे। इसे उमर के रवैये ने तकलीफ पहुंचाई थी। उमर इसे शुरू में भी लड़ता था, मगर इस कदर बुरे अल्फाज से कभी नहीं बोला था। आज तो इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उठकर उमर को पानी तक पूछ लेती। वो जानती थी अगर पानी का पूछने जाती तो इसके गदन तन से जुदा हो जाती, इसलिए बेहतरी खामोशी से लेटे रहने में थी। मगर वो खामोश का थी, इसे तो शिद्दत से रोना आ रहा था और वह आवाज़ बुलंद रो भी रही थी। उमर जब कमरे में दाखिल हुआ तो इसने पूरी शिद्दत से दहाड़ के साथ दरवाज़ा बंद किया था। इसका बस नहीं चाह रहा था कि वो हर चीज़ को तहस नहस करके रख देता। इमार बार पड़ने वाली गलीस निगाहें इसके बर्दाश्त से बाहर थी। इसका दिल चाह रहा था कि वो पार्टी में मौजूद हर इस फर्द की आंखें नोच ले जो गंदे अंदाज से ईमान को साधता पैर ऐसे घूरा था जैसे महफिल का सामान हो। टेबल पर पड़े शीशे की डेकोरेशन पीस को पूरी शिद्दत से उमर ने उठाकर दीवार पर दे मारा था, मगर गुस्सा था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तेज तेज कदम मिलते वो वॉशरूम में दाखिल हुआ और शावर खोलकर इसके नीचे खड़ा हो गया। रात के इस पहर वो ठंडे पानी में इनके नीचे खड़ा था, मगर इसे अपने जिस्म की बढ़ती तपश क्या कि ये ठंडा बर्फीला पानी भी कुछ नहीं लगा था। सिपाही की गंदी नापाक नजरों का मंजर आंखों के सामने लहराया तो उमर ने पूरी शिद्दत से अपना हाथ दीवार पर दे मारा। शिद्दत इतनी थी कि दीवार पर लगी टाइल चकनाचूर होकर ज़मीन पर गिरी थी, जिसके बाद उमर का हाथ जख्मी होता उनमें लथपथ हो चुका है। मगर परवाह किसे थी? गुस्सा था कि कम होने का नाम ही नहीं दे रहा था, उल्टा शोला बनकर इसे और भड़का रहा था। उमर ने बेबसी से बाएं हाथ में अपना सार थामते शिद्दत से दबाया था। इसका साथ जब्त के मारे दर्द की आखिरी हदों को चूरा था। इसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि इसे इस कदर गुस्सा क्यों आ रहा है। जिंदगी में पहली बार इसे शदीद किस्म का गुस्सा आया था, इतना गुस्सा कि इसका दिल चाह रहा था कि इन सब लोगों के टुकड़े करके कुत्तों को खिला देता जो ईमान के नापाक निगाहों से देख रहे थे। इनकी निगाहों को पहचानना उमर अहमद कमाल के लिए मुश्किल नहीं था। ना जाने इसने इस सब को कैसे जब्त किया, किसी हद तक जब्त किया, मगर फिर भी वो खुद को पुरसुकून ना कर पाया। बाकी का सारा गुस्सा इसने ईमान पर निकाल दिया, जिसका अब इसे शिद्दत से एहसास हो रहा है। मगर वो ये जाना नहीं चाहता था ईमान के पास, क्योंकि इसका अपना गुस्सा भी कम नहीं हो रहा था। वो जानता था वो ईमान के पास जाता तो इसे इन दोनों का मज़ीद दर्द हो जाते। वो नहीं चाहता था कि गुस्से की आड़ में वो कुछ गलत कर जाता। वो ये भी जानता था कि ईमान इस वक्त रो रही होगी और जब तक वो कमरे में नहीं जाएगा सोएगी नहीं, मगर इसे इस वक्त अपना आप शदीद कमज़ोर महसूस, इसलिए वो खामोशी से वॉशरूम की दीवार से टेक लगाए नीचे बैठ गया। उमर के हाथ से खून बहता मुसलसल पानी में घुलता बहता जा रहा था। उमर की आंखें बंद की, लंबे लंबे सांस लेता खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करे। इतने में ईमान की जोरदार चीख की आवाज़ों इसे सुनाई दी थी, तो उमर ने पट से आंखें खोली। अभी वो कुछ सोचता कि ईमान ने बुलंद आवाज़ चीखते हुए इसे आवाज़ दी थी। इसकी आवाज़ में खौफ था जिससे उमर ने वाज़ से महसूस किया था। वो एक झटके से उतर बाहर को भागा था। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपका एपिसोड पसंद आएगा, होपफुली आपने नावल को एंजॉय किया होगा, होपफुली आपको आज की एपिसोड काफ़ी अच्छी लगे। और देखने के लिए जाने के लिए नेक्स्ट हुआ क्या था, ईमान क्यों चाहिए थी, तब हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और बताओ कि यार तुम लोगों को एपिसोड लगती कैसी है। और उन सब का थैंक्स जिन लोगों ने कमेंट्स किया था। उर्दू नॉवेल्स आर्चिव फैमिली, आप लोग तो हो ही बेस्ट, वंडरफुल। आप लोग सपोर्ट करते हो ना तो मज़ा ही आ जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।